फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस है ना, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए एस्ट पीसीएस के लिए तो मैं भूगोल और इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आपके, ये लास्ट 14 ईयर के क्वेश्चन है। चैनल पे अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, एनसीईआरटी भी मिलेगी, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो वो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर ये 10 है, जिसमें हम आज बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे अभी तक आए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे एग्जाम में आने की और संभावना हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चन की। टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो चंबल नदी का बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया। ये आपका था राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे, तो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, और चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए इसको मध्य प्रदेश और आपकी जो राजस्थान की चंबल परियोजना संयुक्त रूप से इसमें बनाया गया था। और इस परियोजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, फिर इसके बाद राजस्थान में भी एक बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये कोटा बैराज बनाए गए थे। ये सारी चीज़ें किस पे, ये चंबल नदी की बात करते हैं। ठीक है, नागार्जुन सागर की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर बांध है वो आपका आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। और रेहंद बांध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सोन नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, तो उसकी सहायक नदी रेहंद पर बनाया गया। तो इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जो कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ओके, एमपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो पट्टी जो सीमा परियोजना है, ये बताना है किन इसमें से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो ये आपका कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी है। कौन सी, ये पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा जो सिंचाई की परियोजना की अगर बात करें तो कृष्णा और गोदावरी जो नदियों का एकीकरण हुआ था उसी से जुड़ी है। और ये दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। कौन सी, पट्टी सीमा परियोजना की जो आधारशिला है मार्च 2015 में रखी गई थी, और इसे 1 वर्ष के रिकॉर्ड निर्धारित समय में पूरा किया गया था। परियोजना की जो लागत थी इससे कोई मतलब नहीं, 1300 करोड़ आई थी। ठीक है, और इस परियोजना का जो उद्देश्य है गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो राजस्थान। ठीक है, जवाहर और ये आपका राणा प्रताप, ये दोनों राजस्थान। तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में चुलिया जल प्रपात के पास बनाया गया। इस बांध की जो ऊंचाई 54 मीटर है। और इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण किया गया। 3 चीज़ें हैं। जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा चंबल, तो सीधा सा बी ऑप्शन मारेंगे। और एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह नदी यमुना की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का निर्माण चंबल घाटी विकास योजना के तीसरे चरण में किया गया था। इसमें जो 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ थी, वर्तमान में इस विद्युत स्टेशन का संचालन और रखरखाव राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो इसको रखा था आपका उत्तरी कोयल मतलब डिपेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी थी, वो थी उत्तरी कोयल पे। ये 2019 में क्वेश्चन आया था बिहार पीसीएस में, तो बट पुराना है, लेकिन हमें क्या योजना से मतलब था कि उत्तरी कोयल पे बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से निकलने वाली उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध का उद्घाटन किया। और यह परियोजना 1972 में शुरू की हुई थी, किंतु 1998 में बिहार राज्य के वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी। इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना हमें। और ये सुमेलित नहीं है तो ये तिलैया बांध बी वाला नहीं है कि कोनार नदी पर, ये गलत है। तिलैया बांध ये आपका झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर, किस पे, तो ये बराकर नदी पर आपका बना।
ठीक है, बकाया आपके सही सुमेलित हैं। सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, आपका नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर आपका डी हो जाएगा, राजघाट, है ना। तो राजघाट बांध अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, जो ललितपुर में स्थित परियोजना। बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये अभी जस्ट देखा, कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की गुंटूर एवं तेलंगाना के नलकोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो अभी देखा, बिहार और उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, क्योंकि गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त नदी परियोजना है, जिसमें दोनों बिहार हो या उत्तर प्रदेश लाभान्वित होते हैं। यह एक सिंचाई परियोजना है और इसमें मुख्य जो नहर है गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें से सी वाला नहीं कि नागार्जुन सागर है वो आपका गोदावरी पे ना होकर कृष्णा नदी पर है, बकाया सही है। जो नागल बांध है मतलब भांगड़ा नागल जिसको बोलते हैं, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राजस्थान ये लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सतलज नदी पर बना है। हीराकुंड बांध की बात करें तो परियोजना ये महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा राज्य से लाभान्वित होता है। नागार्जुन सागर की परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इससे लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, बार बार से आ रहा है क्वेश्चन। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जनपद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस बांध की जो कुल लंबाई है 1450 मीटर तथा ऊंचाई जो 124.7 मीटर। इसकी गणना विश्व के बड़े बांधों में की जाती है। वर्तमान में नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य में, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब से 2 जून 2014 से लागू हुए तो ये तेलंगाना पहुंच गया। गोविंद सागर बांध या गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। तो रेहन परियोजना हो गोविंद बल्लभ पंत है, ये एक ही नाम है इसका, है ना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहन नदी पर निर्मित है। इसके अंतर्गत 934 मीटर लंबा तथा 91 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये सी हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ये भांगड़ा परियोजना हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और जो सतलज नदी पर स्थित है। 1963 में निर्मित यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और टेहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला टेहरी, दूसरा ये। इसकी ऊंचाई 740 मीटर है। निम्नलिखित में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। सिंचाई परियोजना और नदी दी गई, कौन से सही? सुमृत में से आपको ये बताना है। तो संजय गांधी दिया है, राजीव गांधी परियोजना दिया है, दुधवा परियोजना दिया है, उसके बाद आपका सिकसार परियोजना दिया है। ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट सीधे लिखे। संजय गांधी परियोजना की बात करें तो ये खारंग नदी पर है। राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर है। दुधवा परियोजना महानदी पर है। सिकसार की बात करेंगे, सिकसार परियोजना पैरी नदी पर है। तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बार बार से देख रहे हैं इसको, बराकर पे आ जाएगा। बराकर नदी पर स्थित तलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया बांध है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1953 में इसका निर्माण हुआ था। मुख्य रूप से ये बाढ़ को नियंत्रण के लिए किया गया था। यहाँ एक जल विद्युत स्टेशन है और सकरी नदी घाटी भी है। तो यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल भी है। बराकर दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नदी दिया गया, राज्य दिया गया, किस राज्य में कौन सी नदी है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान में बताया था कि जाके अदृश्य हो जाती है, ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी तक जाते हुए। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। भीमा नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। जो महाराष्ट्र
एवं कर्नाटक में बहती है। घाटप्रभा जो नदी है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में बहती है। देखो लूनी नदी तो राजस्थान सही दिया गया, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, लेकिन जो इंद्रावती थी वो आपकी कहाँ पे थी, छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड दिया, इस वजह से गलत है। फिर भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु दिया, इस वजह से गलत हो गया था। घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से निकलती है, इसमें केरल दिया गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो ये जो बांध दिए गए मोस्टली सब सिंचाई के लिए होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका शिव समुद्रम नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के मैसूर में ये कावेरी नदी के किनारे स्थित शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, और जहाँ 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। 1902 में पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, और इस परियोजना का जो उपयोग केवल बिजली उत्पादन के लिए होता था। बांगड़ा नागल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। देश की सबसे बड़ी विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। किसकी बात कर रहे हैं, भांगड़ा। भवानी जो सागर बांध है तमिलनाडु में भवानी नदी पर निर्मित है, जबकि कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा सागर बांध, हम लोग इंदिरा सागर की काफ़ी अभी आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित है। एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की जो आधारशिला है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा गुरुत्वीय बांध का निर्माण हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये बताना है आपको, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। एक अमेरिकी जो टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। इससे लाभान्वित राज्य झारखंड तथा पश्चिम बंगाल है। भारत सरकार ने 1948 में एक कानून द्वारा दामोदर घाटी की सर्वांगीण उन्नति करने हेतु दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना वाला क्वेश्चन है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। तो गुजरात के जो भड़ोद जिले में नाम के नज़दीक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। यह एक गुरुत्व बांध है। इसकी ऊंचाई जो 163 मीटर है। जो मेधा पाटेकर इसी बांध के विवाद से संबंधित थी। दरअसल एक NGO चलाती थी मेधा पाटेकर, क्या वहाँ से कैसे जीव जंतुओं को जो बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही प्रभावित क्षेत्र होगा, तो उन सब के लिए इन्होंने इसको जुड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। बांध दिए गए, नदियाँ दी गई हैं, तो इसको देखते हैं, है ना। हरियाणा में पूछा गया तो डायरेक्ट देख लेते हैं। निजाम सागर बांध की बात करेंगे तो मंजीरा नदी पर है ये। सोमाशिला बांध की बात करें तो पेन्नार नदी। नाथपा झाकड़ी बांध की बात करें सतलुज नदी, और लिंगन मक्खी की बात करें शरावती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। फिर से वही कहानी आपकी, सरदार सरोवर दिया गया है तो अभी पता था आपको, नर्मदा नदी हो जाएगा। हीराकुंड महानदी है ना, गांधी सागर चंबल। ओके, मैत्तूर हो जाएगा कावेरी पे। देख लीजिए, सरदार सरोवर नर्मदा, मैत्तूर कावेरी, हीराकुंड महानदी, गांधी सागर चंबल। माता टीला बांध किस पे, बेतवा पे है ना। माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण जो 1957 में किया था, यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के सहयोग से किया गया था। उल्लेखनीय कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध तथा सोन नदी पर बाण सागर बांध का निर्माण किया गया। एक्सप्लेनेशन इस वजह से जरूरी रहता है पढ़ना कि जितने भी ऑप्शन दिए गए उनके बारे में सारी चीज़ें दी रहती है। निम्नलिखित राज्यों का वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में बताइए। ये देखो छत्तीसगढ़ PCS कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हुए देखते हैं मध्य प्रदेश में, देखो क्या लिखा है, निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बांध जाना है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कितने कहाँ पे हैं। तो भारत में 2021 की जो तक निर्मित बड़े बांधों की कुल जनसंख्या 5334 है, और अन्य 411 निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त जो हजारों मध्यम और छोटे बांध हैं, बड़े बांधों की संख्या के आधार पर राज्यों का क्रम देखें तो महाराष्ट्र तो ऑप्शन में था नहीं, है ना। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 2394 बांध इसमें, फिर मध्य प्रदेश 906, गुजरात 632, छत्तीसगढ़ 258, कर्नाटक 223, राजस्थान 212, तेलंगाना 184, आंध्र प्रदेश 166। माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो माता टीला से देख लें उत्तर प्रदेश, बैतवा लगा देना, हाइडल प्रोजेक्ट पता चल जाएगा क्या।
तो माता टीला जो हाइडल प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया। तो 10.2 मेगावाट 3 जो मशीनों हैं 10.2 इंटू 3 मतलब 30.6 मेगावाट के साथ माता टीला पावर हाउस चालू किया गया। देखो 10.2 की 3 मशीनें लगाएंगी तो तीनों को मिला के 30.6 मेगावाट का पावर हाउस चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी। स्वतंत्र भारत की ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भांगड़ा नागल परियोजना को वर्ष 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था। जबकि जो हीराकुंड है ये आपके 1953 में था। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक नंबर कृषि 11 होगा आई थिंक। कृषि हाँ काफ़ी बड़ा रहेगा ये। तो चैनल से जुड़े रहें, अपना ही परिवार है, शेयर करें लोगों को।